गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेनली पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने टोटल आपको बताया था कि आपके 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स हैं। उसमें आपने अलग अलग से उनको डिफ़ाइन किया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले हम उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, उनकी समरी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एस ब्लॉक में क्या होता है आपका, पी में क्या कितने आपके पास टोटल एलिमेंट रहेंगे या कितने ग्रुप्स रहेंगे, उसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी वन बाय वन जैसे जैसे आपका जो +1 क्लास है उसमें एस ब्लॉक कम्प्लीटली एक अलग से चैप्टर रहेगा, पी ब्लॉक के भी कुछ ग्रुप आपके पास रहेंगे और बाकी जो रिमेनिंग आपके जो बचेंगे पीछे वो आपके किस में आएंगे, +2 में आएंगे, जो पी के, डी और एफ ब्लॉक। तो हम इसको जनरल इंट्रोडक्शन कुछ माइनर सा जो इंट्रोडक्शन है वो कर लेते हैं, ज़्यादा उसको डिटेल में आगे जैसे जैसे चैप्टर आएगा तो उसमें हम स्टडी करेंगे। जो भी आपको ज़रूरी है उतना ही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एस ब्लॉक, तो सबसे पहले आपका एस ब्लॉक था। एस ब्लॉक में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी होती है NS1 NS2। जो एस ब्लॉक है आपके पास, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फील करते हो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। तो जो एस ब्लॉक है तो उसमें आपके इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है एस ऑर्बिटल में जाएंगे, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ब्लॉक में जाएगा उसी को उसका वो नेमिंग हम उसको देते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में एस ऑर्बिटल में जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं। इसमें आपके पास 2 ग्रुप्स रहेंगे, टोटल 2 ग्रुप्स है आपके इसमें। NS1 मीन जिसमें आपका एस ऑर्बिटल में जो लास्ट ऑर्बिटल है आपका एस ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएँ, 1 इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो वो आपका फर्स्ट ग्रुप है। तो NS1, N यहाँ पे कॉमन लिया है, वो 2 हो सकता है, 3, 4, 5 सोन, वो अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग आपका रहेगा। जो NS1 है मीन्स फर्स्ट ग्रुप है, उसको एल्कली मेटल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। अब एल्कली आपने 10th क्लास में भी ये वर्ड आपका यूज़ हुआ होगा, एल्कली। एल्कली मीन्स वो बेस होते हैं जो आपके वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो ये भी आपके कहीं ना कहीं आपके ये जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस बनाते हैं, और वो बेस आपके किस में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो आपका जो सोडियम है जब वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और आपको पता है ये एक बेस है बिकॉज इसके पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। तो बेस सोल्यूबल इन वाटर, और ये आप अगर वाटर में डाल देते हो तो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, तो इट मीन्स ये आपके एल्कली है। और मेटल किस लिए बोलते हैं, बिकॉज ये मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसमें हमने पीछे पढ़ा था लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो टोटल ये आपके पास एलिमेंट रहेंगे। जो लास्ट वाला फ्रेंशियम है आपका रेडियो एक्टिव है, तो इसकी हम स्टडी नहीं करते, तो ओनली सीजियम तक हम इसमें स्टडी करते हैं। सेकेंड जो ग्रुप है उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी NS2 रहेगी, उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। हम एल्कलाइन तो आपको पीछे बताया कि आपके ये भी बेस प्रोड्यूस करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और उसको आप अगर डिजोल्व करते हो वाटर में तो वो डिजोल्व हो जाते हैं। बट अर्थ क्यों बोला है, क्योंकि मोस्टली ये कहाँ से जो इनका सोर्स है वो कहाँ से है, अर्थ क्रस्ट से इनको फाइंड आउट किया गया। तो ये आपके इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसमें ब्रेनियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोर्शियम, बेरियम एंड रेडियम। जो रेडियम है आपका वो रेडियो एक्टिव है, तो इसकी हम स्टडी नहीं करते, तो बेरियम तक हम इनको स्टडी करेंगे। तो सारे आपको मेटल बोला है। ग्रुप फर्स्ट भी मेटल आपके पास, ग्रुप सेकंड भी क्या है, मेटल है। तो मेटल्स क्या होते हैं, अब मेटल्स की वो डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, डक्टाइल है, मेलेबल है। अब यहाँ पे केमिकली उसको देखें तो जो मेटल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो ऐसे स्पीसीज या ऐसा कोई सब्सटेंस या ऐसा कोई एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, वो आपका क्या होगा, मेटल होगा। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलेंगे। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं, बहुत के कॉमन ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉफ्ट मेटल है ये। कैसे मेटल है ये, सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। सोडियम या पोटासियम तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट है कि आप उनको नाइफ की हेल्प से भी ईजिली कट कर सकते हो। तो अगर सॉफ्ट होंगे तो कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। कोई स्पीसीज हार्ड है तो उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है मेल्ट करने के लिए। तो सॉफ्ट मेटल है, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहेगा।
सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स इसमें आपका रहेगा लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे टर्म आई है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो जो डिटेल में आपके आगे आएगी, बट अभी भी फिर भी अगर आपको यहाँ से देखते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि कोई भी मान लो एलिमेंट है, उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, तो वो आपकी क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन्स आउटर मोस्ट सेल में से किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को आप निकालते हो तो उस टाइम पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो आपकी क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। बट इनकी बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होती है, लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। मीन्स ये कम एनर्जी पे ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, लूज कर देते हैं। सेकेंड है दे आर हाईली रिएक्टिव। अब ये रिएक्टिव क्यों होते हैं? अब आपने जैसे सोडियम की पीछे पढ़ी थी, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 होता है तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये रहती है। अब देखो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, उसके बाद जो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये एक्वायर कर लेता है, जो कि आपकी क्या है नोबल गैस है, और नोबल गैस आपकी स्टेबल होती है। इट्स मीन्स ये हाईली अनस्टेबल है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दे तो उसके बाद ये स्टेबल हो जाता है। और कोई भी स्पीसीज अगर हाईली अनस्टेबल है तो वो हाईली क्या रहेगी आपकी रिएक्टिव रहेगी। क्या रहेगी वो हाईली रिएक्टिव रहेगी। कोई भी स्पीसीज आपकी यूनिवर्स में अगर आपकी अनस्टेबल है तो वो आपकी इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी, और जो स्टेबल होगी वो आपकी रिएक्टिव नहीं होगी। तो ये आपका क्या है, सारे जो आपके एल्कलाइन मेटल है और एल्कलाइन अर्थ मेटल है ये हाईली रिएक्टिव है, बिकॉज इनके पास आउटर मोस्ट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं और इनको ईजिली रिलीज कर देते हैं, लूज कर देते हैं आफ्टर ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेते हैं। तो इट्स मीन्स ये आपकी क्या है हाईली रिएक्टिव है। फोर्थ है गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अब गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, मीन्स किसी दूसरे एटम को वो क्या दे दे इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो आपके क्या होते हैं। तो इनकी तो टेंडेंसी है लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो ये तो ईजिली इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो इसलिए क्या आपके गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट है फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स है आपका करेक्टरिस्टिक्स कलर इन द फ्लेम। ये करेक्टरिस्टिक्स कलर देते हैं फ्लेम में। अब फ्लेम में क्या है, यहाँ पे आपको लैब में एक बर्नर मिलेगा और एक स्पैचुला होता है, उस पर जैसे ही ये आप मान लो सोडियम लेते हो या फिर पोटासियम लेते हो, इनके सोल्ट लेने पड़ेंगे। वैसे तो आपको मैं एज इट इज़ तो नहीं कर सकते उसको। उस सोल्ट को जैसे उसके ऊपर लेके जाते हो तो वो अलग अलग कलर के फ्लेम शो करता है, तो वो आपकी होती है करेक्टरिस्टिक्स कलर इन फ्लेम। मीन्स फ्लेम में ये कलर शो करेंगे डिफरेंट कलर। 6 है दे मोस्टली फॉर्म आयनिक कंपाउंड। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कार्बन एनिस कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, तो ये आपके मोस्टली कैसे कंपाउंड बनाते हैं आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, एक्सेप्ट लिथियम एंड बेरिलियम जो आपके कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे, जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ये क्यों कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो ये थे आपका जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स थे एस ब्लॉक एलिमेंट के। नेक्स्ट आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक एलिमेंट में आपने देखा था 13 से लेके 18 ग्रुप तक आपके पास टोटल कितने ग्रुप रहेंगे, यहाँ पे 6 ग्रुप आपके एग्जिस्ट करते हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। NS2 NP1 से लेके 6 तक। फर्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन आएगा P में, सेकंड में 2 3 4 5 6 सोन, बट जो S ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली इसमें फिल्ड रहेगा। तो फर्स्ट ग्रुप हम देख लेते हैं ग्रुप 13। ग्रुप 13 के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर बात करें तो वो आपकी क्या रहेगी NS2 NP1। तो इसमें जो आपके पास एटम है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इसकी ट्रिक है बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला। और जो फर्स्ट मेंबर है इसका, फर्स्ट मेंबर क्या है इसका बोरोन है, इसलिए इसको कंप्लीट को क्या बोलते हैं बोरोन फैमिली। नेक्स्ट है आपका 14 कार्बन फैमिली। तो इसमें जो आपके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी वो क्या रहेगी आपकी NS2 NP2। मीन्स इसके P में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जो इसमें एटम आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। और इसमें जो फर्स्ट मेंबर है आपका वो क्या है कार्बन है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं कार्बन फैमिली। नेक्स्ट आपका 15 ग्रुप।
15 ग्रुप के जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आपकी वो NH2NP3 मीन्स जो P में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें जो आपके जो एटम है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाना पाटेगर एस्टेराइड सब बेकार, इसकी ट्रिक है नाना पाटेगर एस्टेराइड सब बेकार। तो इसमें जो टोटल एलिमेंट है आपके वो नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ रहेंगे। और जो फर्स्ट आपका जो एलिमेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। नेक्स्ट आपके पास रहेगा ग्रुप 16। ग्रुप 16 के जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगी वो आपकी NH2NP4 मीन्स P में जो P आप इसका ऑर्बिटल है उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, प्लेनियम और पोलेनियम। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है आपका, इसमें ऑक्सीजन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। ओल्ड स्टाइल से टेपो, जो इसके आपके जो ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो ये आपको माइंड मेमोराइज के लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट आपके पास ग्रुप 17, ये आपकी हेलोजन फैमिली है। और हेलोजन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है आपकी वो क्या रहेगी, NH2NP5। इसमें जो आपके पास एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेथाइन्स। तो टोटल इसमें आपके फ्लोरीन से लेकर एस्टेटाइन तक आपके पास एलिमेंट रहेंगे। नेक्स्ट है आपके पास ग्रुप 18। ग्रुप 18 को जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आपकी NH2NP6 मीन्स इसी एक आपकी जो कम्प्लीटली फिल्ड है आपके इसमें इलेक्ट्रॉन। P में टोटल 6 आ सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल्ड है, इसलिए इसको नोबल गैस भी बोलते हैं। और आपका जो सेकंड इसमें इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं, बिकॉज ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, हाईली स्टेबल है। तो स्टेबल है तो वो आप किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये आपके ग्रुप जो P ब्लॉक है उसमें टोटल 13 से लेके 18 तक के आपके ग्रुप रहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं इसके P ब्लॉक के। इट कंसिस्ट ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। आपने पीछे जो P ब्लॉक S ब्लॉक पढ़ा था उसमें आपके पास ओनली मेटल एग्जिस्ट कर रहे थे, बट जो आपका P ब्लॉक है उसका वर्सेटाइल नेचर है, उसमें मेटल भी एग्जिस्ट करते हैं, नॉन मेटल भी एग्जिस्ट करते हैं एंड मेटलॉइड भी एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन S ब्लॉक। S ब्लॉक के कंपैरिजन में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। मीन्स ये S ब्लॉक के कंपैरिजन में इतने ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, इसमें स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा अमाउंट एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, इसलिए हाई आयोनाइजेशन एनर्जी रहती है देन S ब्लॉक। नेक्स्ट थर्ड है आपका मोस्टली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। मोस्टली ये आपकी कैसे बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। और पीछे वाले जो आपके S ब्लॉक एलिमेंट थे वो कैसे कंपाउंड बना रहे थे, वो आपके आयनिक कंपाउंड बना रहे थे। फोर्थ है सम ऑफ देम शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ इसमें ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद या इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद उस पर जो चार्ज आता है वो उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मान लो पीछे वाले थे आपके सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, तो वो उस पर सोडियम पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो वहाँ पे उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी। तो जो फर्स्ट ग्रुप था वो ओनली +1 शो करेगा और सेकंड ओनली +2 करेगा। तो वो उसमें एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट थी, बट इनमें क्या है आपके पास मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे लेड है, लेड आपका +2 में भी एग्जिस्ट कर सकता है और लेड आपका +4 में भी एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, ये रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। अब जब लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में, तो रिड्यूसिंग जो नेचर है वो डिक्रीज होता है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो रिड्यूसिंग नेचर में आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ऐसी कोई भी ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है लेफ्ट टू राइट। मीन्स ये आपके जो S ब्लॉक थे वो आपकी पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड प्रेजेंट थे, और जो P ब्लॉक है आपका वो कहाँ है, राइट साइड प्रेजेंट है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रिड्यूसिंग करेक्टर आपका डिक्रीज होता है और ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये था आपका P ब्लॉक का जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट आपका D ब्लॉक। D ब्लॉक में हम ग्रुप्स में स्टडी नहीं करते, हम पीरियड्स में स्टडी करते हैं, और पीरियड्स में उसको सीरीज बोलते हैं। तो जो आपके D ब्लॉक है वो आपके ट्रांजिशन मेटल है।
क्या है आपके ट्रांजिशन मेटल। और ट्रांजिशन क्यों बोला, बिकॉज ये एस और पी के इन बिटवीन एग्जिस्ट करते हैं। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रहेगी वो NS0 से 2 N-1 D 1 से 10 तक, मीन्स D में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन तक मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। और N-1 मीन्स यहाँ पे जो N होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उससे एक आपको लेस करना है। तो इसमें डिफरेंट आपके पास जो 4, 5, 6 एंड 7 टोटल आपके पास ये क्या है 4, 5, 6 एंड 7 आपके ये पीरियड्स हैं। जो 4 आपके पास पीरियड्स है उसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो इसको सीरीज में पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट डिस्कस करेंगे। पीछे वाले थे आपको वो, उसमें आप कैसे स्टडी कर रहे थे, उसमें आप ग्रुप्स में स्टडी किया था। तो इसमें जो डी ब्लॉक है उसमें हम कैसे स्टडी करेंगे, उसमें हम सीरीज में स्टडी करेंगे। तो जो आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जिसको हम 3D सीरीज बोलते हैं, जो स्कैडियम से लेके जिंक तक होते हैं। स्कैडियम का 21 होता है और जिंक का आपका 30 होता है एटॉमिक नंबर। जो इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होगी वो 4s0 से 2 और N-1 मीन्स 3 D 1 से 10 तक आपकी रहेगी। सेकंड अगर n की वैल्यू 5 है तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और उसको हम 4D सीरीज बोलेंगे बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है वो 4D में जाएगा। यूटेरियम से लेके कैडमियम तक जिसका 39 से लेके 48 तक 5s0 से 2 4D 1 से 10 आपके पास इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। N6 थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम 5D सीरीज बोल देते हैं। इसमें लेंथियम से हैफेमिनियम तक, मीन्स इसमें पहले 14 जो एलिमेंट है वो F ब्लॉक में चले जाते हैं, फिर आपका वो दोबारा मरकरी तक 80। तो ये आपकी क्या है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है 6s0 से 2 और 5D 1 से 10। तो ये और जो 7th पीरियड्स है वो आपका F ब्लॉक में आएगा, तो वो D ब्लॉक में आपका एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें टोटल आपकी 3 सीरीज रहेगी और उस सीरीज में डिस्कस करेंगे। जो आपका 12th क्लास में D ब्लॉक आएगा, अभी +1 क्लास में आपका इसमें D ब्लॉक नहीं आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं किसके D ब्लॉक के। हैवी मेटल विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या हार्ड भी बोल सकते हो। आपके जो S ब्लॉक थे वो आपके पास सॉफ्ट मेटल थे, और जो आपके पास D ब्लॉक एलिमेंट है वो आपके पास हैवी मेटल है विद हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मोस्ट ऑफ देम आर फॉर्म्ड कलर्ड कंपाउंड, मैक्सिमम कैसे कंपाउंड बनाते हैं आपके कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये, जो आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे बिकॉज जो वैकेंट D ऑर्बिटल इनके पास प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से ये आप क्या बनाते हैं कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड आर जनरली पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी किसी भी एलिमेंट को आप रखते हो, अगर वो अट्रैक्ट करता है तो वो पैरामैग्नेटिक है, अगर वो अट्रैक्ट नहीं करता, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करता है तो वो आपका डायमैग्नेटिक है। तो ये आपके जनरली जो D ब्लॉक में है सारे आपके क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक मोस्टली होते हैं। वेनेडियम, आयरन, निकिल, क्रोमियम कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है, आपके पास कोई भी ऐसा स्पीसीज होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके किसके D ब्लॉक एलिमेंट के। नेक्स्ट आपके पास इसमें F ब्लॉक एलिमेंट, तो F ब्लॉक का भी आपका जनरल इसमें ज़्यादा नहीं आएगा, वो भी आपका 12th क्लास में, और 12th में भी इतना ज़्यादा नहीं है, वो हायर क्लासेज में ज़्यादा आएगा आपका, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए। F ब्लॉक में आपकी टोटल 2 सीरीज होती है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड लेंथेनम से लेके ल्यूटेरियम तक, लेंथेनम का 57 होता है, ल्यूटेरियम 71 तक, मीन्स आपके 14 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। जो जनरल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन हो NS2 N-1 D 1 से 2 N-2 F 1 से 14 तक, मीन्स F में आपके पास टोटल कितने आ सकते हैं 14 एलिमेंट आ सकते हैं आपके। सेकंड एक्टिनॉइड सीरीज है, एक्टिनॉइड एक्टिनियम से मीन्स AC से डिनोट करते हैं, टू लेवेरियंस LR से ज्वाइन करते हैं। तो एक्टिनियम से लेकर लेवेरियंस तक इसमें भी टोटल आपके पास कितने होते हैं 14 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ऑलमोस्ट सेम करेक्टरिस्टिक्स होते हैं एज D ब्लॉक। जैसे आपके D ब्लॉक के करेक्टरिस्टिक्स है, ये भी मेटल है आपके, हार्ड है, तो वो आपके सेम कलर ये भी शो करते हैं। तो वो जो करेक्टरिस्टिक्स है आपके सेम रहेंगे किसकी तरह D ब्लॉक एलिमेंट की तरह। तो ये थे आपके जनरली जो ब्लॉक है आपके S, P, D और F का जनरल इंट्रोडक्शन था।
नेक्स्ट अब क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया तो उसको आपको एटॉमिक नंबर पता है, बट आप उसको कैसे बताओगे कि आपका फर्स्ट ग्रुप का है या फिर सेकंड पीरियड्स का है। तो मीन्स आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उसमें क्या ग्रुप है और उसमें कौन सा पीरियड्स है। तो उसके लिए आपको, अगर आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में गया है तो ऑब्वियस सी बात है वो एस ब्लॉक से है। अगर लास्ट एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपका क्या है, सेकंड ग्रुप है। फॉर एग्जांपल इसमें हम देख लेते हैं, मान लो आपको गिवन है सोडियम, तो 11 है, नियॉन 3s1। अब देखो 3s1 1 मीन्स ये किस ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का। अब पीरियड्स की बात करें तो ये जो n होता है वो इसके पीरियड्स को डिफाइन करता है, तो पीरियड्स इसका क्या है, थर्ड पीरियड्स है, और ग्रुप क्या है आपका इसमें, फर्स्ट ग्रुप रहेगा। ऐसे अगर हम सेकंड की बात करें, मैग्नीशियम का 12 होता है, नियॉन 3s2। अब इसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस ग्रुप का, आपका सेकंड ग्रुप का है, और पीरियड्स क्या रहेगा आपका, ये 3 है, तो थर्ड पीरियड में सेकंड ग्रुप का ही आपका रहेगा। इसने तो ये तो था s का। अगर p ब्लॉक का हो तो p ब्लॉक में हमने क्या करना है, 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मीन्स नोबल गैस अगर कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो आपके इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो आपके क्या होते हैं, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें बोरोन है आपके पास, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आपकी क्या रहेगी, 1s2 2s2 2p1। अब देखो इसमें आपने बोरोन इसको ऐसे लिखा होगा पहले, हीलियम 2s2 2p1, तो यहाँ तक नोबल गैस है। उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो उसके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 1 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 प्लस 3 आपके क्या हो जाएंगे, 13। तो इसमें कौन सा ग्रुप है आपका, 13 ग्रुप है। ऐसे अगर नाइट्रोजन की बात करें, 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ पे आपकी नोबल गैस है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है मीन्स आपके 5 इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस 5 आपका 15, तो ग्रुप आपका क्या है इसमें 15 ग्रुप है। अगर पीरियड्स की बात करें तो जो आपका एस है, जो एन है मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसमें क्या है, इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है 2 है, तो मीन्स दोनों में पीरियड्स आपका क्या है, सेकंड पीरियड्स आपका ये। नेक्स्ट आपका लास्ट डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका ये किस ग्रुप से है, कोई भी एलिमेंट या किस पीरियड से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हम n-1 डी में और ns में, मीन्स डी में और s में जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे पीरियड्स और ग्रुप को। तो मान लो फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपके पास कैडियम जिसका 21 होता है, उसके नियरेस्ट नोबल गैस है आपकी आर्गन 3d1 4s2। तो इसमें जो आपके पास अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो डी में और एस में, तो डी में और एस में टोटल कितने आपके पास, 3 आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें ये कौन से ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का आपके पास। और अगर पीरियड्स की बात करें तो ये आपको एस वाला देखेंगे, जो एन एस है मीन्स जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वही क्या आपका होता है, पीरियड्स होता है। तो यहाँ पे जो पीरियड्स है वो क्या है, फोर्थ पीरियड है आपका। नेक्स्ट आयरन का देख लेते हैं, 26 है, तो आर्गन 4s2 3d6। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को जब हम ऐड करते हैं 6 + 2 तो आपके पास टोटल 8 है। तो ये किस ग्रुप का है आपका, 8th ग्रुप का है, और पीरियड्स आपका सेम रहेगा आपका, इसमें क्या रहेगा, इसमें भी फोर्थ पीरियड आपका रहेगा। तो ये आपका कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपको एलिमेंट दे देंगे, एटॉमिक नंबर भी गिवन होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे पहले आइडेंटिफाई करना है ये एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। फिर उसके बाद अगर एस ब्लॉक का है तो सबसे सिंपल है, उसमें अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका सेकंड ग्रुप का है। पी ब्लॉक में आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, वो 10 में ऐड कर देना है, वही उसका क्या रहेगा, आपका ग्रुप रहेगा। और पीरियड्स तो आपका जो पी में, पी के आगे जो एन होगा मीन्स एन मीन्स आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है कुछ, तो वो आपका पीरियड्स रहेगा। और डी ब्लॉक में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं डी में और एस ऑर्बिटल में, तो वो अगर ऐड करते हो आप, ऐड करने के बाद आपको जो भी आपकी वैल्यू आएगी, जो डिजिट आएगी, वो आपका ग्रुप रहेगा। और पीरियड्स आपका जो एस ऑर्बिटल के आगे जो आपका 4 है, 3 है, 5 है, वो आपका उसमें क्या रहेगा, पीरियड्स रहेगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक अगर कोई किसी को डाउट है तो मैसेज कर सकते हो। थैंक यू बेटे।